लोकसभा चुनाव से पहले सेमीफाइनल के तौर पर देखे जाने वाले मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान के चुनाव में कांग्रेस को बड़ा झटका लगा है। हिंदी भाषा राज्य मध्य प्रदेश में बीजेपी सरकार में बरकरार है, तो वहीं छत्तीसगढ़ और राजस्थान कांग्रेस के हाथ से निकल गई, यानी कांग्रेस को सत्ता से यहां पर जनता ने बाहर कर दिया। कांग्रेस के लिए राहत भरी खबर सिर्फ तेलंगाना से आई, जहां उसने के चंद्रशेखर राव की भारत राष्ट्र समिति यानी बीआरएस को पटखनी दे दी। इस चुनाव के बाद अब सवाल उठ रहे हैं कि आखिर इन राज्यों में अगला मुख्यमंत्री कौन होगा, इसका अगले साल होने वाले लोकसभा चुनाव पर कितना असर होगा और क्या बीजेपी के खिलाफ साथ आया विपक्षी गठबंधन इंडिया एकजुट रह पाएगा। छत्तीसगढ़ में बीजेपी ने प्रचंड जीत हासिल की है। चुनाव आयोग ने रात 11 बजे तक के आंकड़ों के मुताबिक पार्टी को राज्य की 90 सीटों में से 54 सीटों पर जीत मिली, तो वही 2 पर वो आगे चल रही है। वही कांग्रेस के खाते में 34 सीटें आ चुकी हैं और 1 पर आगे चल रही है और इसके अलावा 1 सीट अन्य के खाते में गई है। हार के बाद मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने राज्यपाल से मुलाकात कर इस्तीफा दे दिया। मध्य प्रदेश में बीजेपी को बहुमत मिल गया है और पार्टी राज्य की 230 सीटों में से 156 पर जीत दर्ज कर चुकी है और 7 पर आगे चल रही है। वहीं कांग्रेस 62 सीटें जीत चुकी है, तो 4 पर आगे चल रही है और इसके अलावा अन्य के खाते में 1 सीट गई है। राजस्थान में इस बार भी रिवाज कायम रहा, यानी 5 साल बाद सत्ता बदल गई है। बीजेपी ने 199 सीटों पर हुए चुनाव में से 115 पर जीत दर्ज कर ली और कांग्रेस 68 पर जीत दर्ज कर चुकी है, तो 1 पर आगे चल रही है। इस जनादेश को स्वीकार करते हुए अशोक गहलोत ने भी मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया है। तेलंगाना में मुख्यमंत्री केसीआर को झटका लगा है और सत्ताधारी दल बीआरएस सत्ता से बाहर हो गई। कांग्रेस ने 119 सीटों में से 64 पर जीत दर्ज कर बहुमत पा लिया। वहीं बीआरएस 38 सीटें जीत चुकी है, 1 पर आगे चल रही है और इसके अलावा बीजेपी ने 8, तो ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन यानी एआईएमआईएम ने 7 सीटों पर जीत दर्ज की। केसीआर ने भी अपना इस्तीफा राज्यपाल को भेज दिया है। वहीं कांग्रेस ने सरकार बनाने की तैयारी शुरू कर दी है। पार्टी नेताओं ने जीत के बाद राज्यपाल से मुलाकात की और सरकार बनाने का दावा पेश किया। सोमवार को विधायक दल की बैठक होगी और दक्षिणी राज्य तेलंगाना में कांग्रेस की प्रचंड जीत के बाद अब ये सवाल है कि राज्य का अगला मुख्यमंत्री कौन होगा। कांग्रेस के कई नेता हैं जिन्हें आगे देखा जा रहा है, लेकिन सबसे अहम प्रदेश अध्यक्ष रेवंत रेड्डी को सीएम पद का सबसे प्रबल दावेदार माना जा रहा है। आपको बता दें कि मीडिया से बात करते हुए कांग्रेस की नेता रेणुका चौधरी ने भी कहा कि रेड्डी को सीएम बनाया जाना चाहिए। दूसरी तरफ मध्य प्रदेश की बात करें तो यहां बीजेपी ने सबसे लंबे समय तक मुख्यमंत्री रहे शिवराज सिंह चौहान को सीएम का चेहरा घोषित नहीं किया था। साल 2003 में सत्ता में आने के बाद यह पहला मौका था जब बीजेपी ने अपने सीएम का चेहरा पेश नहीं किया। हालांकि इसके बाद भी माना जा रहा है कि राज्य का अगला सीएम शिवराज होंगे। उनके सामने कई नेता चुनौती पेश कर सकते हैं। पिछले चुनाव में कांग्रेस की जीत के कारण वो दिसंबर 2018 से 23 मार्च 2020 तक सरकार में रही, लेकिन केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया की बगावत की वजह से सरकार गिरी। और छत्तीसगढ़ की बात करें तो यहां मुख्यमंत्री बनने की रेस में रमन सिंह, प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष अरुण साव, सरोज पांडे और लता उसेंडी सहित कई नेताओं के नाम चर्चा में हैं। साथ ही राजस्थान में भी बीजेपी ने बिना सीएम चेहरे के चुनाव लड़ा था। ऐसे में राज्य की सीएम बनने की रेस में वसुंधरा राजे के अलावा बालकनाथ और दिया कुमारी सहित कई लोगों के नाम सामने आ रहे हैं। तो आज इस पे भी नजर बनी रहेगी। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।